नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एग्जाम में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब तक आपका एग्जाम नहीं आ रहा है दोस्तों, आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर्स जितने ज़्यादा लगाएंगे, उतना ज़्यादा आप सभी के लिए फ़ायदा होगा। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का दोस्तों यहाँ पे मैं 30 क्वेश्चन को आपके साथ 2021 का पेपर है ये, इसको मैं आपको साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो के साथ। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? इन्वायरमेंटल स्टडी मतलब दोस्तों पर्यावरण अध्ययन, इसके बारे में हम पूरा एकदम यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे पूरी वीडियो को देखेंगे, जहाँ पे 30 क्वेश्चन जैसे आते हैं एग्जाम का पैटर्न, पूरा एग्जाम पेपर ये आपका यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो के साथ। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर या चंडीगढ़? तो इसमें से दोस्तों उत्तर प्रदेश यहाँ पे जो लिखा है कि नॉट अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो वो क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे मणिपुर आपका यूनियन टेरिटरी नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस क्रूड ऑयल पेट्रोलियम? बॉम्बे हाई एंड वेस्ट बंगाल, आसाम एंड उड़ीसा, गुजरात एंड तमिलनाडु, बिहार एंड बॉम्बे हाई? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, गुजरात एंड तमिलनाडु। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ध्यान दीजिएगा। The constitution of our country was prepared under the leadership of Mohandas Karamchand Gandhi, Sardar Vallabhbhai Patel, Dr. Bhimrao बाबा साहेब अम्बेडकर या सर्वपल्ली डॉक्टर श्री राधाकृष्णन? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। आप सभी को पता ही होगा कि इन्होंने ही लिखा था हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में, पूरा का पूरा संविधान लिखने इन्होंने ही किया था। ठीक है, अगला प्रश्न 64वां। कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन फॉर प्लांट्स। तो इसमें से आपको मतलब कि वो करना है कि मतलब पौधों के लिए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों को विचार कीजिए। ठीक है, टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट, टू गिव प्रोवाइड ह्यूमस, टू स्टोर फूड, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनिमल मिनरल्स। तो फंक्शन ऑफ रूट्स का फंक्शन क्या होता है? तो ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे गिवन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सी और डी, यानी कि टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट, टू स्टोर फूड, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। तो ये रूट्स का यही होता है फंक्शन। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, Pochampally is a town of southern state of India which is famous for its beautiful design, bright colored Pochampali sari, and for the special kind of weaves which is also called Pochampali. This town is now a part of कर्नाटका, केरला, तेलंगाना या तमिलनाडु? तो दोस्तों सही उत्तर है इसका आपका तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ ई tables, each members of which is rich in iron: jaggery amla tomato, amla spinach jaggery, आमला कैबिज टोमेटो, कैबिज आमला स्पिनिच? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2, आमला स्पिनिच जैगरी इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 67, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स ईच मेंबर ऑफ विच इज एबल टू सी डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट 4 times as far as we can see: doves, crow, peacock, eagle, pigeon, parrot, crow kites nightingale, eagle kites vulture? So the correct answer is option 4, eagle, kite and vulture. So fourth option is the correct answer. Next question, in which of the following states most villages construct their wooden house 3 to 3.5 meter above the ground on the strong bamboo pillars with sloping roof? Rajasthan, Ladakh, Assam या Odisha? So the correct answer is it's option C, it's Ladakh, sorry, Assam. Okay, तो Assam is the correct answer. दोस्तों आप लोग इन क्वेश्चंस को इतना ज़्यादा लगा लीजिए कि आप लोग एग्जाम में एकदम फोड़ के आ जाइए। 30 में 30 लेके आइए इस क्वेश्चन में। ईवीएस में आपका ईवीएस को तो बिल्कुल गलत होना ही नहीं चाहिए। ईवीएस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एकदम शॉर्ट एकदम सबसे ज़्यादा नंबर बनाने वाली चीज़ होती है, जो कि आप एकदम अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन द मैप ऑफ इंडिया in the direction of location of Gandhinagar of capital of Gujarat, Patna capital of Bihar, respective are south east या south west या south east, नॉर्थ ईस्ट टू एंड साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट? तो दोस्तों सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन 2, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इस टाइप से है ये चीज़। बिहार का ये हो जाएगा साउथ ईस्ट में और ये गुजरात वाला हो जाएगा साउथ वेस्ट में। तो ये चीज़ सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
Which one of the following did experiments with pea plants and found that pea plants have some traits which comes in pairs such as rough or smooth, tall or short, yellow or green, etc. Dr. M.S. स्वामीनाथन, ग्रीगर जॉन मेंडल, जॉर्ज मेस्ट्रल या चार्ल्स डार्विन। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका यहाँ पे ग्रीगर जॉन मेंडल। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 6 themes सजेस्टेड इन द EVS syllabus as per NCF 2005? Material, natural resource, things we make and do, how things work. So the correct answer is option number 3 is things we make and do is the correct answer. So option 3 is the correct answer. What should we avoid in anecdotal records? Identifying mainly problematic situations, making statements of judgment, identifying strength and weakness, identifying child's areas of interest and relationship, etc. तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपका हो जाना चाहिए ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट ए एंड बी। आइडेंटिफाइंग मेनली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, मेकिंग स्टेटमेंट ऑफ जजमेंट, यानी कि मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना और निर्णय वाले कथनों को लिखना। ठीक है, यही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ विल यू प्लान फॉर अ इंटीग्रेटेड EVS क्लासरूम? इंटीग्रेटेड EVS क्लासरूम के लिए आप कैसे प्लान करोगे? तो सही उत्तर हो जाएगा कंबाइन 2 और मोर सब्जेक्ट्स एरियाज इनटू 1 लेसन। तो ये ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि एक पार्ट को 2 या अधिक विषय क्षेत्रों में मिलाएंगे तो उससे हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। दोस्तों जल्दी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस आपको अब जल्दी जल्दी मैं आपको यहाँ कराते जाता हूँ। ऑप्शंस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है आपको, मैं इसमें इस क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आंसर बताता हूँ। मेरे क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगर आप लोग स्टॉप करके इसको पढ़ते हैं और इसको आप लोग मतलब अपने आप खुद से करने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो क्वेश्चन नंबर 74। तो दोस्तों पुनीत गिव हिज क्लास 5 लेक्चर लर्नर्स एन आउटलाइन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड आस्क्ड देम टू ड्रॉ द डाइजेस्टिव सिस्टम बिफोर टीचिंग चैप्टर ऑन फूड। पुनीत वांटेड टू, क्या होगा इसका, क्या होगा? ठीक है, तो दोस्तों सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन 2, एलिसिट लर्नर्स आइडियाज अबाउट डाइजेशन, मतलब कि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। ठीक है, मतलब उनके दिमाग में क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द फॉर्मेटिव असेसमेंट? इसमें से फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा इट इज़ टू रिपोर्टेड इन एवरी क्वार्टर ऑफ रिपोर्ट कार्ड। तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा, यानी कि रिपोर्ट कार्ड की प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। ठीक है, तो इसीलिए पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मिता वांट्स टू सैनिटाइज हर लर्नर्स अबाउट जेंडर्स डिस्पैरिटी एंड स्टीरियोटाइप्स रिलेटेड टू वर्क। व्हाट शुड स्मिता चूज टू डू इन हर क्लास फ्रॉम द फॉलोइंग सजेशन? प्रेजेंट स्टूडेंट, तो present student with stereotypical model, yes, show flashcard of different kinds of work, ask only boys to sweep the classroom daily, or invite a student's mother to class who is in auto driver. So the correct answer is option 4, एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। ठीक है, तो ये टाइप से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। समयान ऑफ क्लास, ठीक है, समयान ऑफ क्लास 5 usually does not do his given class work. The best measure to address the situation could be, किस टाइप से आप इसको सिचुएशन को एड्रेस कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट सिचुएशन आपको जाएगा टॉक टू हिम एंड टू फाइंड हिज डिफिकल्टी एंड एडजस्ट क्लास वर्क अकॉर्डिंगली। तो इस टाइप से हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्कान ऑर्गेनाइज्ड अ डिबेट ऑन द टॉपिक यूज ऑफ डीजल व्हीकल इन ट्रांसपोर्टेशन शुड बी प्रोहिबिटेड। What is the purpose of organizing this debate by मुस्कान in classroom? So दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों इट हेल्प्स स्टूडेंट्स इन अप्रिशिएटिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑन हिज इश्यूज, मतलब कि ये उस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस भी आप लोग पढ़िएगा, उससे आपका दिमाग खुलेगा कि मतलब कि ऐसा क्यों हो सकता है और चौथा ही क्यों सही है। ठीक है, मैपिंग स्किल्स इन EVS हेल्प्स डेवलप व्हाट? स्किल्स ऑफ ड्राइंग लैंडस्केप, स्किल्स ऑफ प्रिडिक्टिंग एंड कैलकुलेटिंग, रिकॉर्डिंग के लिए अंडरटेकिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ EVS हेल्प्स टू व्हाट? इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ EVS हेल्प्स टू व्हाट? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रिड्यूस करिकुलम लोड एंड द हेल्प ऑफ चिल्ड्रन टू लर्न मीनिंगफुली। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, मतलब पार्ट है
चर्च चाह रहा है कि भार पर को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में इसकी हेल्प करता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉड इंडिकेटर ऑफ ईवीएस असेसमेंट, इसमें से कौन सा ब्रॉड इंडिकेटर नहीं है ईवीएस असेसमेंट में? सो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कंसेप्ट मैपिंग। ठीक है, कंसेप्ट मैपिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं। देयर इज अ पैराग्राफ इन द क्लास 5 ईवीएस टेक्स्ट बुक बेस्ड ऑन द Al-Bruni's observation and construction of ponds in the India some thousand years ago. What would be the purpose of including this paragraph? So दोस्तों इसका क्या पर्पज होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन कौन से सही हो जाएंगे? इंक्लूडिंग दिस पैराग्राफ मतलब कि इस पैराग्राफ को इंक्लूड करके इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए, सी और डी, ये तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो रहे हैं। ए, सी और डी, ये तीनों के तीनों। ठीक है, अब क्यों हो रहे हैं वो आप लोग देखिए जल्दी से, और इसको मतलब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो बड़ा नहीं करना है हमें, वीडियो को जल्दी से जल्द समेटना है और आपको पूरे की सारी चीज़ें बतानी है, इसी वजह से जो दोस्तों थोड़ा हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। With over 50 students in her class, Vani wants to engage them in an activity which involves maximum number of senses to enhance learning. Which of the following activities will be suitable for this purpose? So the correct answer is option number 4, organizing field trip to a nearby places. So fourth option is the correct answer. Okay. Why does ICRA encourages her learners to read newspaper and magazine in EVS? So the correct answer is option number 2. These helps learners to engage with the real world. That's why learners to read. That's why ICRA encourages learners to read newspaper and magazine. Okay, क्योंकि दोस्तों ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चनिंग एज ए स्ट्रेटेजी इन द टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस इज यूज्ड फॉर व्हाट? मेंटेनिंग डिसिप्लिन, ड्राइंग अटेंशन, प्रमोटिंग adherence to the rules, or arousing curiosity in the classroom? So the correct answer is option number 4, arousing the curiosity in the classroom. तो इससे आपका सही आंसर 4 आएगा। कक्षा में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए होता है ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द मीनिंग ऑफ तोरांग इज जंगल? ठीक है, तोरांग का मतलब जंगल होता है, किस स्टेट में किसका मतलब होता है? असम, उड़ीसा, मिजोरम या झारखंड? तो कई सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4, झारखंड। झारखंड में तोरांग का मतलब होता है जंगल। ठीक है, याद रखिएगा, झारखंड में तोरांग का मतलब होता है जंगल। अगला प्रश्न, your house is located at X and your school is located at Y, although your school is just opposite, but you cannot go straight because of the busy highway in between. So you first go 125 meter due south, then cross a 100 meter long subway which is due east, and finally reach your school at Y, which is 125 meter due north. With respect to school at Y, your house at X is what? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बेसिकली हमको लगाना है, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, इससे ज़्यादा मतलब टफ नहीं होता है। इसका मैं आंसर बता देता हूँ, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। इसका 100 मीटर ड्यू वेस्ट आएगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा, आप लोग इसको देखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अ बॉय बोर्डेड अ ट्रेन ऑन 4 जून 2020 एट नागरकोली फॉर Madagaon. The train departed at 22:30 hours from the Nagercoil and reached Madagaon at 4:30 hours on 6th June 2020. If the distance covered by the train during this time travel is 1145 km, the average speed of the train was near. ये क्या होगा? तो दोस्तों ये एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 40.5 किलोमीटर, और इसका ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द हनी बीज एंड द बीहीव्स? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, मेल बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव्स। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि मेल हीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन of the EVS question paper. So today we cannot think of food without chilies. These were what? So today we cannot think of the food without chilies. They, because of what? These were the brought to our country by traders coming from which country? So दोस्तों इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या साउथ अमेरिका? सो दोस्तों यहाँ सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, साउथ अमेरिका। ठीक है,
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई वीडियो को लाइक कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों ऐसी और वीडियोज़ हम आपके लिए डेली लेके आते रहते हैं। और दोस्तों ये सीटेट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एकदम प्रैक्टिस कर डालिए। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगा। और दोस्तों 150 में आप लोग को यहाँ कम से कम 120 के ऊपर तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही मतलब कि ये जो होता है फर्स्ट पेपर बहुत ही आसान होता है। इसमें आप लोग को हर कोई क्लियर कर लेता है। ये आपका स्कोरिंग होता है। तो आप लोग को दोस्तों 120 140 के बीच में अगर आप लाते हैं तो बहुत अच्छे नंबर हैं आपके। ठीक है, तो इस चीज़ को तो आपको लाना ही है, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग होता है। अगर आपके 150 में अगर दोस्तों अगर आपको 120 130 तक लेके आते हैं खींच खाच के कैसे भी, तो वो आपको मज़ा आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए रैप अप करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।